ये अब हम अपने तीनों बकरों को डालेंगे। समझ लीजिए कि एक बकरा 1.5 पाव के हिसाब से मेरा ये खार है। तकरीबन 12:30 का टाइम है, तो सब्ज़ चारा इन 3 बर्तनों में डाल के ये तीनों बकरों के आगे हम रख देंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा आटा इसके अंदर ऐड किया। वही युमन है जो पानी पी नहीं रहा था, अब पीना शुरू कर दिया। एक गोश्त से इनका लश लश करता जो वजूद आपको नज़र आ रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनकी एक्टिविटी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से आपने बना लेना होता है और डाल देना होता है। इसको अब मिक्स करके तो अच्छी तरह से इसका मिक्सचर बनाएंगे। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, मेरी आंखों के सामने बनोला इसमें डाला गया है और इसको चलाया गया। इसके सामने जो खल तैयार हुई है आपको नज़र आ रही है, ये खल तैयार करके निकाल रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये खल का एक कोल्हू पत्तों की शहर में लगा हुआ है जहाँ पे मैं आज मौजूद हूँ, और इस जगह पे खल बनोला ओरिजिनल बगैर किसी मिलावट के ये देखिए तैयार हो रही है। ये बनोला आपको नज़र आ रहा है, मेरी आंखों के सामने बनोला इसमें डाला गया है और इसको चलाया गया। इसके सामने जो खल तैयार हुई है आपको नज़र आ रही है, ये खल तैयार करके निकाल रहे हैं। मैं यहाँ से खल लेके इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये खालिस है। इस तरह की खल कहीं कहीं पे मिलती है। अब ये दिखाने का मकसद क्या है, आज मैं आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो की शक्ल में देने लगा हूँ कि भाइयों को जानवर रखना, जानवर की खुराक की क्वांटिटी, खुराक की टाइमिंग, किस तरह से जानवरों को पालना है, आपने हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। आपने बस जुड़े रहना है। ये देखिए यहाँ से मैं एक बोरी अपने घर में लेके आया हूँ खालिस खल की। इस खल को अब मैं सुबह सुबह उठ के भिगोने लगा हूँ। उसके बाद मुकम्मल टाइमिंग आपने देखनी है। खुराक क्वांटिटी का इशू आता है ना भाइयों को कि भाई आप फलां चीज़ कितनी डालनी है, फलां कितनी डालनी है। तो आज फिर जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ और देखिए, फिर अच्छी तरह से समझिए। ये देखिए ये खल मैंने भिगो दी। ये वो खल है जो खालिस है। सबसे पहले सुबह उठ के जो मैं पहला काम करता हूँ वो मैं खल को भिगो देता हूँ, क्योंकि नमाज पढ़ के उनकी खुराक शुरू करने से पहले बकरों की ये खल तैयार हो चुकी होती है। ये दूध मैंने गर्म करके खालिस युमन का रखा हुआ है, ये युमन को डाल दो। अब ये दूध ऑप्शन इसलिए है कि वो तो मैं ब्रीडर तैयार कर रहा हूँ ना, इसलिए युमन को पिलाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले सुबह उठ के शुरुआत होती है उनको पानी पिलाने से। सर्दियाँ हैं, पानी ठंडा होता है, तो ये मैं थोड़ा सा गर्म करके उसमें डाल देता हूँ। अब देखिए मैं ऊपर आया हूँ, दिन चढ़ चुका है। सबसे पहले मैं उनको पानी पिलाऊंगा। ये ठंडा पानी है, इसको मैंने ताज़ा भर लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म ऐड किया तो पानी नॉर्मल हो गया। अब ये ह्यूमन को मैं पानी पिलाऊंगा और दूसरे जानवरों को भी। सुबह पानी ऑप्शनल होता है उनके लिए, हमने तो आगे करना है, उनकी मर्जी है वो पीते हैं या नहीं पीते। दोपहर को कैसे पिलाना है वो भी आपको बताऊंगा। ये देखिए ह्यूमन आ गया। अब ह्यूमन बच्चा इसमें से पानी पिएगा। उसके बाद अगला प्रोसीजर शुरू होगा। ये देखिए सुबह सुबह फुल सर्दी है ना, लेकिन ये रात वाली खुराक की वजह से पानी पी लेते हैं, पेट भर के सुबह भी पी लेते हैं। ये देखिए ह्यूमन बच्चे ने आपकी आंखों के सामने पानी पिया है। अब आपने देखते जाना है कि कौन कौन सी खुराक किस किस टाइम पे इसको डाली जा रही है। अब सुबह का टाइम है, ह्यूमन बच्चा आधा किलो दूध पी रहा है पानी पीने के चंद मिनट बाद। उसके बाद फिर हम इसको खल, चोकर और तूड़ी का मिक्सर डालेंगे। क्वांटिटी भी आपको बताता हूँ, तरीका भी बताता हूँ मिक्सर बनाने का। अच्छा, पानी पिलाने के बाद इनको मैं खुली सड़क पे यहाँ पे ले आया हूँ सैर करवाने के लिए। तो अब आप देखिए कि ये तरह तरह के पत्ते खाएंगे, थोड़ी देर चले फिरेंगे, सैर करेंगे और बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह। अब ये चीज़ इनके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी ये आप इनकी ग्रोथ से देख सकते हैं। इनके गोश्त से इनका लश लश करता जो वजूद आपको नज़र आ रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनकी एक्टिविटी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये माशाल्लाह से अल्लाह के करम से कितने फिट हैं। तो ये सारा इस शेड्यूल और खुराक का मामला है, आपने गौर से आज इस वीडियो में समझना है। अच्छा, अभी सुबह के टाइम जब खुराक पहली की बारी आती है तो जैसा कि आपको बताया कि खल, चोकर और तूड़ी, ये चोकर और तूड़ी है।
दो चीज़ें। और खल जैसा कि आपने देखा कि हम ओरिजिनल लेके आए हैं, एक नंबर खल। अब इसका हमने मिक्सचर बनाना है। क्वांटिटी का इशू इसलिए नहीं होता कि आपने देखना होता है कि आपके बकरे कितना खाते हैं, तो उस हिसाब से आपने बना लेना होता है और डाल देना होता है। इसको अब मिक्स करके तो अच्छी तरह से इसका मिक्सचर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जब मिक्सर तैयार होगा तो इनके आगे रख देंगे। इतनी सी साइंस है इसमें। अब बार बार भाई जो पूछते हैं ना कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो भाई आप एक बकरे के लिए आधा पाव खल लगा लें और 1.5 पाव चोकर और थोड़ी सी तूड़ी उसमें ऐड कर दें अंदाजे से। अब अगर वो बकरा खा के और ढूंढे अगले दिन थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा दें, बस इतना सा होता है काम। ये मिक्सचर तैयार हुआ जी, देखिए ना ज़्यादा गीला है और ना खुशक है। युमान ये ले बेटा खा। अब ये देखिए आप कितने शौक से खाएगा, ये देखिए माशा। इसी तरह दूसरे भी खा लेंगे, ये उनका पड़ा हुआ है। अब उतावलापन देखिए इनका, ये देखिए। हालांकि ये बाहर से पत्ते भी खा के आए हैं, ये कुर्बानी वाला। आप देखिए मुंह कैसे भर के लेके जाता है, ये शौक़ है इनका। अच्छा जी, इसकी क्वांटिटी मिकदार आपने देख लिया, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, अभी तकरीबन 12 बजे इनको पानी पिलाएंगे। उसको पिला दिया ब्लैक को, ये देखिए इसने पी भी लिया, फिर भी थोड़ा सा पिएगा। देखिए फुल सर्दी में भी ये पानी इसी तरह पिएंगे जैसे गर्मी में पानी पीते हैं। देखिए पहले से पिला लिया है, हालांकि फिर भी पी रहा है। हेलो युमन, पिलो पानी। युमन के लिए क्योंकि रखा हुआ था तो इसने अभी नहीं पिया, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त युमन के लिए पड़ा रहता है। युमन का जब दिल करता है यहाँ से पी लेता है। अब गोल्डन को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए, ये पानी अभी नहीं पी रहा, लेकिन ये मेरे कहने से पिएगा। ये देखिएगा, ये देखिए मैं कहता रहा हूँ, इसने पीना शुरू कर दिया है। ये ऐसी आवाज़ है कि इस आवाज़ के ज़रिए इसको ये महसूस होता है कि ये मुझे हुक्म दे रहा है कि पानी को पियो। और इस तरह मैं इसको आवाज़ देता हूँ, कहता हूँ। हालांकि इसका दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरे कहने से इसने पी लिया। ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ था, अभी मैं सब्ज़ चारा डालने आया हूँ तो मैंने देखा कि युमन पी रहा है। ये यहाँ पे पड़ा होने की वजह से युमन का दोबारा से दिल कर पिया, उसने पी लिया, क्योंकि मैं सब्ज़ चारा इसके लिए लेके आया हूँ। ये देखिए ये सब्ज़ चारा लेके आया हूँ, तो ये अभी इनको सब्ज़ चारा डालेंगे। ये देखते हैं, ये हालांकि हम रख के गए थे कि आधे घंटे तक यहाँ पे पड़ा रहेगा, तो अब सबूत इसका देख लिया आपने कि युमन बार बार इसमें से पानी पीता है। तो अब इनको सब्ज़ चारा डाल देते हैं। अच्छा ये देखिए, अभी तकरीबन 12:30 का टाइम है, तो सब्ज़ चारा इन 3 बर्तनों में डाल के ये तीनों बकरों के आगे हम रख देंगे, तो ये खाएंगे। ये पानी के आधे घंटे बाद हम सब्ज़ चारा डालने लगे हैं। सब्ज़ चारा भी ज़रूरी है और सुबह खल चोकर तूड़ी वो भी ज़रूरी है। रात की खुराक जब आपको मैंने बतानी है, उसमें मुकम्मल क्वांटिटी के साथ आप लोगों को बता दूंगा, ताकि भाइयों के सवाल जो है ना करने की बाद में ज़रूरत ही पेश ना आए। तो ये सब्ज़ चारा पहले युमन के आगे रखेंगे। देखिए यहाँ से पानी हमने उठा लिया, अब ये चारा रख दिया। ये देखिए युमन शौक़ से खाने लगा सब्ज़ चारा भी। ये अभी इसके आगे भी डाल देते हैं गोल्डन के, ये भी यहाँ पे देखिए शौक़ से खाने लगा है। अब चारा जो भी हो, जानवर शौक़ से खाता है अगर एक शेड्यूल के मुताबिक डाला जाए। ये लीजिए, अब ये कुर्बानी वाले ने भी खाना शुरू कर दिया। युमन आजा बेटा, अभी 4 बजे का टाइम है, तो पहले इसको हम दूध पिला देंगे। उसके बाद फिर 15-20 मिनट तक इनको पानी पिलाएंगे, फिर उसके बाद दाना रात का डालेंगे। ले बेटा पी ले, ये ले पी ले, शाबाश। सारा पीना है, ठीक है। ले जी, अब ये दूध हो गया ख़त्म। अब तकरीबन 15-20 मिनट बाद ना इनको पानी भी सबको इकट्ठा पानी पिला देंगे, उसके बाद फिर रात का दाना। अच्छा युमन को 2 दफ़ा दूध पिलाते हैं, आधा किलो। अब पानी ताज़ा नीचे से मोटर चल रही है, ये ताज़ा पानी भर के इनको पिलाएंगे। जो नहीं पिएगा उसका हल भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इनको थोड़ा थोड़ा पानी लाजमी पीना चाहिए। लें जी, अब रखते हैं युमन के आगे। ये ले बेटा पी ले पानी। लेकिन युमन नहीं पी रहा, युमन नखरे कर रहा है। इसका भी इलाज मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले इनको पिला लूँ फिर इसका इलाज करता हूँ। आजा युमन पानी पी ले। अच्छा जी, नहीं पिया, आपका भी ना पी, तो आपने इसका इलाज क्या करना है।
ये देखिए मैंने थोड़ा सा आटा इसके अंदर ऐड किया, वही युमन है जो पानी पी नहीं रहा था अब पीना शुरू कर दिया। दोपहर और सुबह के टाइम इसने खुद पिया। अब चूंकि यहाँ पे रखा हुआ था थोड़ा थोड़ा पीता रहता है, लेकिन सारी रात निकालनी होती है, इसलिए मेरी कोशिश थी ये दोबारा पिए, तो मैंने थोड़ा सा आटा ऐड कर दिया। आपके सामने आके वही युमन अब पेट भर के पानी पीने लग गया। अब आती है रात के दाने की बारी। अच्छा जी, अगर रात की खुराक की बात करें ना तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस खुराक का है। जो वंडा जात है उनसे जान छूट जाती है, जो किसी किस्म के भी दाने डालने पड़ते हैं उससे जान छूट जाती है। अब इस पे आपने करना क्या है, ये जो दाना मिक्स आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखिए कितनी तरह की चीज़ें नज़र आई हैं। इसके अंदर 8 चीज़ें हैं। चने का छिलका, गुली छिलका, सोयाबीन का छिलका, राइस पॉलिश, गंदम दलिया, मकई दलिया, चोकर और मूंगी का दलिया, ये 8 चीज़ों का मिक्सचर है। ये अब हम अपने तीनों बकरों को डालेंगे। समझ लीजिए कि एक बकरा 1.5 पाव के हिसाब से मेरा ये खार है। बाकी इनको मिक्स करने की क्वांटिटी का अगर मैं बताऊँ आपको, तो वो भी आप अच्छी तरह सुन लीजिए, फिर उसके बाद डालते हैं उनको। जब ये 8 चीज़ों का आपने वंडा तैयार करना है ना, तो आपने अगर 1 मन तैयार करना है तो 8 चीज़ें हैं, उनमें से 6 चीज़ें आपने लेनी है 5-5 केजी। 2 चीज़ों में रद्दोबदल करना है। जो राइस पॉलिश होगी वो आएगी 3 केजी, चने का छिलका आएगा 7 केजी, बाकी सारी चीज़ें 5-5 केजी मिक्स करके उसके बाद अगर आप 3 पाव वंडा तैयार करते हैं ना बर्तन के अंदर जानवर के लिए, तो उसमें आपने आधा किलो पानी डाल के इस तरह से उसको मिक्स करके मिक्सर बना के डालना है। ये 3 पाव जो आप डालेंगे ना खुशक, और उसमें आधा किलो पानी डाल के मिक्सर बनाएंगे, ये हैवी वेट बकरा भी बड़ी मुश्किल से सारा खाएगा। आपने आम रूटीन में छोटे बकरों को, बच्चों को उनकी कैपेसिटी के मुताबिक चेक करना है, पहले थोड़ा सा डाल के जितना वो खाएं। अगर छोड़ दें तो अगले दिन उससे क्वांटिटी थोड़ी कम कर देनी है, अगर और मांगें तो थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा देनी है। इस तरह आपने खुद चेक करना है आपके जानवर की कैपेसिटी कितनी है और कितना खाता है। अब इनको मिक्स करने की क्वांटिटी, बनाने की क्वांटिटी, पानी की क्वांटिटी, हर चीज़ सुबह से लेकर शाम तक आपके गोश्त गवार कर दी है। और ये देखिए रात का दाना भी ये उसी शौक से खाएंगे जिस शौक से सुबह खाते हैं। अब ये बच्चा इसको खोल के जब छोड़ेगा ना, तो इसके भागने की तड़प देखिएगा आपके, किस तरह भाग के लपक के अपने बर्तन की तरफ जाता है। ये देखिए भाग के खाने लग गया। अब दूसरे को भी छोड़ता है। युमन को तो हमने वहां पे डाल दिया था, अब इसको भी खोल देते हैं। अब देखिए ये गोल्डन भी उतने शौक से खा रहा है। देखिए अब खाने की लपक जो होती है ना, वो बताती है कि कितनी पसंद की जा रही है खुराक। ये देखिए इसको छोड़ने लगा है। जैसे ही छोड़ेगा तो ये भाग के अपनी खुराक की तरफ ही लपक के जाएगा। ये देखिए अब ये दोनों इस बर्तन को भी खाली करेंगे, युमन अपना खा लेगा। इस तरह से हमारा पूरे दिन का शेड्यूल है जी। अगर इस शेड्यूल पे आप आ जाते हैं 15 दिन के अंदर अंदर, इंशाल्लाह आपके बकरे रिजल्ट मेरे बकरों की तरह ही दिखाना शुरू करेंगे, उछल कूद और माशाल्लाह से फिट। ये देखिए युमन भी माशाल्लाह, मुझे तो फिक्र होने लगी है कि इसको हमने ब्रीडर बनाना, लेकिन ये वजन बढ़ा रहा है। तो इसका वज़न कंट्रोल करने के लिए मैं सुबह इसकी दौड़ लगवाता हूं कि ये बहुत ज़्यादा मोटा ना हो जाए। अगर कुर्बानी के बकरे इस शेड्यूल पे तैयार किए जाए ना, तो माशाल्लाह से बहुत ही जो है ना वो हैवी वेट तैयार होते हैं, वज़न अपना बनाते हैं। जैसा कि मेरा कुर्बानी वाला बकरा बना रहा है, वो है तो दोगली ब्रीड, ये जो काला मक्खी चीना है, लेकिन ये वज़न बड़ा बना रहा है। तो इंशाल्लाह